नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का। आप सभी दर्शकों का दे दनादन न्यूज में स्वागत है। आज राष्ट्रीय कैट सम्मेलन दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न राज्यों से आए व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं इस आयोजन में स्मृति ईरानी, कैबिनेट मंत्री कैट के प्रवीण खंडेलवाल तथा कैट के वरिष्ठ व्यापारियों ने शिरकत ली। जहां व्यापारियों को जो व्यापार में परेशानियां आ रही थी, उसी परेशानियों को लेकर व्यापारियों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया गया। रिपीट होता है, which is a close call telling us that we have to adapt and move forward. बात करते हैं कैट के रोल की in supporting small traders by advocating for better infrastructure, providing training on logistics management, and facilitating collaborations that help traders pool resource and reduce costs. Ladies and gentlemen, ऑडियंस फेवरेट मॉडरेटर हमें मंच पर ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम प्रोफेसर आदित्य पी तिवारी फ्रॉम श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑडियंस फेवरेट थे तो जरा तालियां भी फेवरेट वाली ही होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी को जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। Actively participated in numerous government committees focused on policy formulation. His areas of expertise have encompassed critical issues जैसे कि GST, e-way bill implementation, multimodal transport, Carrier Act, Motor Vehicles Act, National Permit, Driver Social Security and many other। तो ज्ञान का भंडार लेकर मंच पर हमें ज्वाइन कर रही हैं श्री प्रदीप सिंगल, लीडर एंड विजनरी इन द इंडियन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट गियर लॉजिस्टिक्स ग्रुप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलकमिंग द फाइनल पैनलिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज एन एयरमैन की थी एट द इंडियन मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन्हें बेस्ट एयरमैन के टाइटल और बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी से नवाजा गया है। रिटायरमेंट के बाद 1986 में इन्होंने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड का निर्माण किया, एक ऐसा बिजनेस जो 1400 व्हीकल्स, 140 ब्रांचेस और 182 कंट्रीज में फैला हुआ है। प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश अग्रवाल। क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि लॉजिस्टिक्स के लिए, जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा कि जो लॉजिस्टिक्स है उसमें जो बेसिक चैलेंज है वो क्या है। कोई कहता है कॉस्ट कटिंग का है, कोई कहता है टेक्नोलॉजी का है, कोई कहता है टाइम मैनेजमेंट का है, कोई कहता है सिक्स सिग्मा आ गया, कोई कहता है जस्ट इन टाइम की बात करते हैं। सो आई वुड स्टार्ट विद दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द की चैलेंजेस विच स्मॉल ट्रेडर्स आर फेसिंग फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये क्वेश्चन मैं फ्लोट करता हूँ, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। हमारी ये चेष्टा रहेगी, इस पैनल की चेष्टा रहेगी कि जो हम आप लोगों से बातचीत करें तो उसके बाद में अगर आप कुछ में से कुछ भी इम्प्लीमेंट अगर आप अपने बिजनेस में करते हैं, अपने दुकानों पे करते हैं, अपने ट्रेड में करते हैं, तो उसमें आपको मार्जिन्स में फायदा हो, सेल्स में फायदा हो, कॉस्ट कटिंग। तो जैसा प्रश्न आया तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिस्टिक्स है क्या। तो अधिकतर सब लोगों का ये होता है लॉजिस्टिक्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे सारे छोटे व्यापारी यही समझते हैं, लेकिन आप ये समझिए लॉजिस्टिक्स खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं। लॉजिस्टिक्स क्या है? लॉजिस्टिक्स आपका प्रोक्योरमेंट से और जहां उसका लास्ट के अंदर में यूज है कस्टमर का, वहां तक आपने माल को पहुंचाना है जब कस्टमर को चाहिए। सेकंड जो एस्पेक्ट हम लोग भूल जाते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर में, वो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका जो भी काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जहां रिक्वायर्ड है वो जस्ट इन टाइम पहुंचनी चाहिए। आप ये जब दो चीजें करते हैं तो इसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट है। अगर आज इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9% है जीडीपी की, और पूरे विकसित देशों के बराबर ही है हमारी कॉस्ट, और हम सबसे बड़ी अच्छी बात ये है ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हम और नीचे ले जा सकते हैं। तो आप जब 9% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है?
आप क्या है, आप क्या चीज इस्तेमाल करने लग रहे हैं, आपकी कोई सस्ती चीज है तो उसके अंदर में कॉस्ट ज्यादा होगी, महंगी चीज है तो कस्ट, हाँ किस तरह क्या रूट है, आप कितना वाइड कवरेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जो मेन कॉस्ट आती है वो मेन कॉस्ट आपकी आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, आप माल को कितनी देर तक अपने पास में रखते हैं, वो कहां रख रहे हैं, आप रख रहे हैं प्रोक्यूरमेंट लेवल के ऊपर में, आप रख रहे हैं ट्रांजिट में, और आप रख रहे हैं वेयर हाउसेज में। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिस चीज को हम लोग मिस कर जाते हैं वो रखते हैं जब हमारा लास्ट पॉइंट है रिटेल की दुकान में हम कितने दिन रख रहे हैं, और आज उससे भी आगे आ रहा है क्या हम कंज्यूमर के पास में कितने दिन रख रहे हैं। क्या आपकी लॉजिस्टिक्स इतनी अच्छी है कि जो लास्ट का आपका जो कंज्यूमर है वो अपने घर में 100 ग्राम दाल से काम चला सकता है, क्यों उसको 5 किलो स्टोर करनी पड़े। जब उसको चाहिए, जब उसने कुकर चढ़ाया तो आप उसको दाल दे दो जितनी चाहिए उसको, क्यों स्टोर करेगा वो, उसकी जगह बचती है ना किचन के अंदर में, उसको ताजी चीज मिलती है, फ्री चीज मिलती है। आपको इसी तरह से अपने दुकान के अंदर में मिनिमम सामान रखते हुए लेकिन आपको 100% अगर आप कवरेज कर सकते हो तो आपकी लॉजिस्टिक्स अच्छी है। तो जब हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं कॉस्ट को नीचे करने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं यूरोप से अमेरिका के अंदर में बियर एक्सपोर्ट हुआ करती थी। बियर क्या होती थी, बैरल्स के अंदर में जाती थी। तो बैरल्स में जब वहां बियर जाती थी कि वो $1 के अंदर में एक बियर की बोतल वहां जाके मिलती थी, बैरल में जाके रील उसको वर्किंग करते थे, ठीक है। एक आदमी ने कहा 24 घंटे के अंदर में आपको फ्रेश बियर वहां पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं चार्ज करूंगा आपसे $2 पर बॉटल। उसका बिजनेस जो पहले शिप के शिप लेके जा रहे थे उससे ज्यादा हो गया। क्या हमने इसमें कॉस्ट कम करी, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट तो हमने बढ़ा दी, लेकिन उसने क्या कहा, उसने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी कि लॉजिस्टिक्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या थी कस्टमर की, फ्रेश ब्रूड बियर की, उसने वो दी। आप लोग स्विगी और जोमेटो से तो सारे फिक्स थे। स्विगी और जोमेटो 250 ग्राम का आपका पैकेट डिलीवर करता है, आपको कितने पैसे लेता है, 50 रुपए, कई जगह 60 रुपए, 10% उससे एक्स्ट्रा लेता है, वो तो एक अलग रह गया। अब वो 50 रुपए कितने रुपए किलो है, 1 किलो का पैकेट 200 रुपए किलो आपसे चार्ज कर रहा है, और आप खुशी खुशी उसको कस्टमर दे रहा है। क्यों, रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर ने तो बहुत अच्छा अपनी दुकान सजा रखी है, वहां पर रेस्टोरेंट में वेटर भी है, वो भी सर्व कर रहा है, बड़ा अच्छा उसने एनवायरनमेंट भी बना रखा है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने डाइनिंग टेबल पे कस्टमर खाना खाना चाहता है, और वो वाला खाना खाना चाहता है कि जो उसको रेस्टोरेंट से मिल रहा है। रिक्वायरमेंट ये है, आपने क्या कस्टमर को समझा, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है आज आपकी तरफ से। तो बहुत जगह जो लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी है, अगर आप उसको अपने बिजनेस का कोर पार्ट बना लेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। उसी में हम अपनी बिजनेस की सेल बढ़ा पाएंगे, मार्जिन बढ़ा पाएंगे। खाली हम कॉस्ट कटिंग की अगर सोचेंगे तो आधा %, 1%, क्योंकि हमें पहले से हम बहुत एफिशिएंट है, इससे ज्यादा हम अपने कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाते हुए हम कैसे उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन अच्छी कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया कर सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए, तो हम लोग इसके अंदर में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो पैनल डिस्कशन के लिए आते हैं साथियों, वो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, वो सब बातें कैट को अच्छी लगती है नहीं लगती वो अपनी जगह, मगर एक विषय को लेके अधिकांश लोग, अलग अलग सेक्टर के लोग क्या सोचते हैं वो हमको यहाँ डिस्कशन में सामने आए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी है उसमें खास तौर पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और उनके जितने भी प्रेफरेंशियल सेलर्स हैं उनको उन्होंने एक सिरे से दोषी करार दिया है। जो बात हम एक लंबे समय से कहते आ रहे थे वो सीसीआई ने बात कही है। तो हमने आग्रह किया
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन से, जिनके सहयोग से हम ई कॉमर्स पर एक व्हाइट पेपर बना रहे हैं जो लगभग तैयार है, जैसा मुझे कैलाश जी ने बताया। और 1 अक्टूबर को दिल्ली में एमरा का नेशनल कन्वेंशन होगी सुबह से शाम तक, उसमें वो व्हाइट पेपर कैट के सहयोग से एमरा रिलीज करेगी। ठीक है। दूसरा, जीएसटी की जो बहुत समस्याएं हैं, हमने नागपुर मीटिंग में हमने कहा था अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समस्याएं जीएसटी पर हमको दी हैं। हम सारे विषयों को कंपाइल कर रहे हैं और बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ 15 दिन और भी लग सकते हैं, उसके बाद जीएसटी पर ओवरऑल एक व्हाइट पेपर कैट प्रकाशित करने जाएगा, जिसकी कॉपी हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और बाकी सब लोगों को देंगे। और हमारी एक उसमें जो मुख्य आग्रह है वो है कि 6 साल हो गए जीएसटी को लगे हुए, उसके खट्टे मीठे अनुभव हमें भी हुए और खट्टे मीठे अनुभव सरकार को भी हुए। तो उन सारे विषयों पर एक अधिकृत व्हाइट पेपर जीएसटी पर हम करेंगे और उसके बाद उस व्हाइट पेपर को हम एक बार प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी वो व्हाइट पेपर दिया जाए। उसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को, जीएसटी कमिश्नर को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को वो कॉपीज हम देंगे। और एक बार नए सिरे से हम लोग जीएसटी को लेकर के थोड़ा एग्रेसिव होंगे, ताकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी की अगले साल 2025 का जब बजट आए तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो केवल बजट में ही हो सकते हैं। तो ये कि हमारे पास काम है जो हमें आने वाले समय में अपने अपने यहाँ पर शुरू करना पड़ेगा। एक बार वो व्हाइट पेपर तैयार हो जाए तो फिर उसके बाद उसको रिलीज करने का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम बनाएंगे और उसको रिलीज करेंगे। तब तक इस बीच में यदि आप में से किसी के पास भी जीएसटी को लेकर के कोई इनपुट है या कोई विषय है तो 1 अक्टूबर तक आप वो कैट के ऑफिस में भेज देंगे तो हम उसको भी व्हाइट पेपर में समाहित कर देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले महीने या 2 महीने में वो डिसीजन हो जाएगा और फिर हमारी बहुत सारी समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही। मैं सुरेंद्र जैन, जिला अध्यक्ष सागर मध्य प्रदेश, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैच। आज जो कैट का यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें आपने क्या सीखा और क्या? देखिए, कैट जो है हमारे स्मॉल ट्रेडर्स को जो अपना व्यवसाय कर रहे थे उन व्यवसायों के तौर तरीकों को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। आज जो व्यवसाय हो गया है, अब हम देख रहे हैं कि अगर हमको ऑनलाइन कंपनियों से फाइट करना है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे देश में आई हैं उनके साथ बिजनेस में फाइट करना है, तो हमें अपने बिजनेस के भी सिस्टम को, बिजनेस के तौर तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा ताकि हम उनके साथ फाइट कर सकें और अपने बिजनेस को यथावत रखने के साथ साथ आगे विकसित कर सकें। इस हेतु हमारा कैट के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। आपको लग रहा है कि ऑनलाइन आ जाने से व्यापारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, अभी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कैट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। कैट बहुत जल्दी भी, जिस पे वर्क चल रहा है, भारत ई मार्ट अपना पोर्टल भी लॉन्च किया है और उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी भारत ई मार्ट पर हमारे देश का जो भी स्मॉल ट्रेडर्स है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसके माध्यम से अपना व्यापार भी कर सकता है। तो जो ऑनलाइन कंपनियां अभी, जब सभी लोग सोते हैं और ऑनलाइन कंपनियां रात में व्यापार करती हैं, हमारा स्मॉल ट्रेडर्स, हमारे देश का व्यापारी जो ऑनलाइन कंपनियों से अभी फाइट कर रहा है, वो भी भारत ई मार्ट में अपनी शॉप को ओपन कर सकता है और वो भी, उसके भी कस्टमर रात में उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे और दिन में वो सप्लाई करेंगे, तो हम इजीली उन ऑनलाइन कंपनियों को फाइट कर सकते हैं। आपको कोई जीएसटी वगैरह से भी किसी प्रकार का व्यापारियों को तकलीफ हो सकती है? जीएसटी में धीरे धीरे सरलीकरण होता जा रहा है और कैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कैट का नेतृत्व जो हमारे बीसी भरतिया जी और हमारे सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल जी और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र जैन जी, वो बराबर इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जीएसटी में जो भी कठिनाइयां हैं
वो सारे व्यापारी हम लोग मिलकर कैट के नेतृत्व को देते हैं और कैट का नेतृत्व सरकार से बराबर उन समस्याओं को साझा करके जीएसटी में सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए और उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सुझाव के माध्यम से कैट भेजता है तो उसमें सरकार अमल करने की कोशिश करती है। लास्ट क्वेश्चन, और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, क्या इससे भी व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए व्यापारियों के लिए प्रेरित हम लोग भी कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, कि वो इस पेमेंट को एक्सेप्ट करें और जो उसमें साइबर उसके रिलेटेड कुछ जो परेशानियां हैं उसको सरकार भी दूर कर रही है, बैंकिंग सेक्टर भी दूर कर रही है और व्यापारियों से भी हमारा कहना है कि वो भी इसमें अलर्ट मोड में रहें, किसी तरह की ओटीपी वगैरह शेयर न करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि डिजिटल पेमेंट और हाई टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस करेंगे तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, बॉम्बे से, और मैं कैट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ठाणे जिला होलसेल व्यापारी वेलफेयर महासंघ का प्रेसिडेंट। व्यापारियों का सम्मेलन हुआ, उसमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारी सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार श्रीमती स्मृति जी ईरानी आए थे। उन्होंने हमको सारे व्यापारियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। जो जीएसटी को लेकर उस पर क्या कहेंगे? जीएसटी में जो जीएसटी आने के बाद बहुत सारे टैक्स निकलने वाले वो भी नहीं निकले हैं और व्यापारियों को जीएसटी में जो ऑफिसर से प्रॉब्लम होते हैं तो उनको उसका सॉल्यूशन देना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। और कैसी कैसी समस्याएं हैं व्यापारियों को व्यापार के अंदर में? वो तो बहुत सारी समस्याएं है। हमारे यहाँ मंडी है, मंडी में एपीएमसी की मल्टीपल टैक्स लग रहा है। हमारे यहाँ जो दुकान और गोडाउन है, तो जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ठाणे में जिनका गोडाउन है तो ठाणे में है और दुकान ठाणे में है, गोडाउन भिवंडी में है, तो उनको दोनों जगह से मल्टीपल टैक्स लग रहा है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो प्रोग्राम है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आनंद अग्रवाल छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज ये कैट का जो नेशनल स्टेट समिट हुआ है 28-29 सितंबर अशोका होटल चाणक्यपुरी में, इसमें हमारे आदरणीय बीसी भरते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और श्री मोहन जी अग्रवाल वाइस चेयरमैन हैं और हमारे प्रदेश राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल महामंत्री जी हैं जो कि दिल्ली चांदनी चौक के सांसद जी भी हैं। उन सबके नेतृत्व में ये सब पूरा इतना बड़ा आयोजन किया गया और यहाँ पे पूरे देश के जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन हैं और कैट संस्था के पदाधिकारी सभी लोगों ने अपना इस पे आज एक प्रकार से अपना समायोजन करके पूरे कैट को देश में एक बड़े संगठन के रूप में खड़ा करना है और करीब हम लोग लक्ष्य दिया गया है कि आपको 1 करोड़ व्यापारी दिसंबर तक जोड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हम इधर संगठन में आके एक नेशनल ट्रेड मीट में आते हैं, एक हम लोग मोटिवेशन मिलता है। अपने जिले में किस प्रकार से कार्य करना है हमको बताया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जिले के सभी व्यापारी लोग जितने भी ट्रेड हैं, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर के लोग हैं, होटल एयरलाइन के लोग हैं, जितने भी ट्रेड के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कैट के सब उपाध्यक्ष पहले से मनोनीत किए जाते हैं। उन सबसे एक ही हम आह्वान करेंगे, सभी लोग एक मंच के नीचे जो कैट हमारी नेशनल ट्रेड समिट राष्ट्रीय संस्था है जो दिल्ली संचालित होती है, इसके में सबको जोड़ना चाहिए और अपना इसमें बहुत योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का।